Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to solve D3 updated 7th edition exercise number 3F from chapter 3, that is further expansion and factorization of algebraic expression. Exercise number 3F में हम फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग मेथड को कवर करेंगे और हम ये भी पहले देखेंगे कि जो मुख्तलिफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनकी फॉर्म क्या है, उनकी जिस किस्म की भी फॉर्म होगी उसी हिसाब से हम उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब जिस तरह ये फर्स्ट है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस ay। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3F स्टार्ट करने से पहले हम प्रैक्टिस नाउ 30 के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि पेज नंबर 100 पे गिवन है। क्या है गिवन? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। और साथ के साथ मैं क्वेश्चन हल करते हुए आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी कि ये किस तरह सॉल्व हुए हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, उसका पार्ट है a 8x² y प्लस 4x। इसमें कितनी टर्म्स गिवन है एक्सप्रेशन में? 2। और इसमें हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फैक्टर्स यहाँ पर कॉमन है और उनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनको एक्सप्रेशन से कॉमन लेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका फोर एक्स कॉमन आएगा। 4 को 8 पे डिवाइड करें, 2x एक बाहर आ गया, रिमेनिंग 8x अंदर, 7y रिमेनिंग 2xy। साइन क्या है? प्लस 4x कंप्लीट फैक्टर बाहर कॉमन आएगा 1। ये कंप्लीट सॉल्व आउट हो गया। और ये कौन सी फॉर्म थी एक्सप्रेशन की? ax प्लस ay। सेकेंड पार्ट क्या है? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर है। यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो पाई है वो कांस्टेंट है और पाई की क्या कीमत होती है? 22/7। इसको एज कंसीडर आप कांस्टेंट करेंगे। यहाँ पे देखें क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर। फर्स्ट टर्म में से क्या कॉमन आएगा? आर प्लस साइन एज इट, पाई आर कॉमन आया, बाकी रिमेनिंग एल। ये आपका सॉल्यूशन है। फैक्टराइज एक्सप्रेशन आपका ये फैक्टराइज हो गया। सेकंड क्या है? माइनस ए क्यूब बी वाई प्लस a² y। यहाँ देखें क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है? a² y। फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन रिमेनिंग क्या बचेगा? माइनस एज इट वैसे a b प्लस साइन एज इट a² y कंप्लीट कॉमन आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 1। ये आपके क्वेश्चन क्या हो गया? फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन डी पार्ट है जी। डी पार्ट क्या है? 3c² d प्लस 6c² d² प्लस 3c³ इन तीनों टर्म्स में देखें क्या कॉमन आ रहा है? 3 c² जी। फर्स्ट टर्म में d रिमेनिंग रहेगा, 3c² बाहर आ जाएगा। 6 पे डिवाइड करेंगे 3 को, 2d² प्लस 3c² रिमेनिंग सिंगल c, बाकी बचेगा। c³ को आप इस तरह फैक्टर भी करके लिख सकते हैं, आपकी आसानी के लिए मैं बता देती हूँ। जब
2 टाइम्स सी स्क्वायर बाई कॉमन आएगा तो एक सी आपका अंदर रिमेनिंग बचेगा। ये वाले क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया जिसका आंसर है 3c स्क्वायर इंटू डी प्लस 2d स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन algebraic expression of the form a into x plus y plus b into x plus y। जब आपको एक्सप्रेशन इस फॉर्म में गिवन हो तो उसकी फैक्टराइजेशन किस तरह करनी है, हम प्रैक्टिस नाउ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि पेज 101 पे गिवन है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस एक्स। इसको पहले हम इस वाले फैक्टर को अरेंज कर लेते हैं, 1 भी प्लस का है और x भी प्लस का है। इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस ए एक्स प्लस 1, ये सेम इस तरह की फॉर्म बन गई एक्सप्रेशन की। कॉमन फैक्टर आपका क्या आएगा, दिस वन और दिस वन। ये क्या है, एक्स प्लस 1 इंटू 2 साइन एज इट वैसे प्लस का और ए। आपका कॉमन फैक्टर क्या निकला है, ये एक्स प्लस 1। सेकेंड क्या है, 9 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस बी इंटू एक्स प्लस 2। कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, और ये आप देखें ये एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में है। एक्स प्लस 2 कॉमन फैक्टर है, 9 माइनस एज इट और ये बी, ये सॉल्व हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। कॉमन फैक्टर आपका क्या निकला है यहाँ पे, एक्स प्लस 2। नेक्स्ट सी पार्ट है, 3c इंटू 2x माइनस 3 माइनस 6t इंटू 2x माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, 2x माइनस 3 2x माइनस 3, ये फैक्टर दोनों टर्म्स में कॉमन है। 2x माइनस 3 इंटू बाकी रिमेनिंग क्या बचा, 3c माइनस साइन एज इट, यहाँ पे क्या बचेगा 6t। नेक्स्ट है डी पार्ट, 7h इंटू 4 माइनस एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस 4। यहाँ पे देखें कॉमन ये लग रहे हैं लेकिन इनके जो 4 है वो प्लस में है, यहाँ 4 माइनस 4 है। जहाँ पे x फैक्टर माइनस x है और यहाँ प्लस x है। हम इसको इस तरह करके भी लिख सकते हैं, 7h इंटू 4 माइनस एक्स। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँ तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, 4 माइनस एक्स। बेशक इसको आप एक्सपेंड करके चेक कर सकते हैं, ये प्लस 4, ये माइनस माइनस प्लस 4 और ये प्लस 5 साइन और यहाँ माइनस एक्स है, ये सेम आ रहे हैं। लेकिन इनको सेम फैक्टर बनाने के लिए हमने क्या किया, माइनस कॉमन लेके इंटरचेंज किए हैं फैक्टर जी। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 4 माइनस एक्स इंटू फर्स्ट टर्म में क्या रिमेनिंग बचेगा, 7h। जहाँ पे इसके साथ कोई फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है, प्लस 1। ये आपका कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फैक्टराइजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। जब एक्सप्रेशन की फॉर्म क्या होगी, ex प्लस बी एक्स प्लस के ए वाई प्लस के बी वाई। यहाँ पर x भी वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है। आपका यहाँ पे वेरिएबल 2 टाइम्स है। बाज़ का जहाँ पे आपका यहाँ पे कोई कोफिशेंट भी हो सकता है, ये भी 2 वेरिएबल है। यहाँ पे ये 2 वेरिएबल है, साथ के आपका कोई कोफिशेंट होगा। कोफिशेंट मीन कोई एनी नंबर
बी वाई आपका वेरिएबल है और के यहाँ पे आपका कोफिशिएंट है। यहाँ पर भी ए एक्स फर्स्ट टर्म में आपका वेरिएबल है, यहाँ पे के भी हो सकता है। पास्ट क्वेश्चंस में एक्सप्रेशन इस तरह गिवन होता है कि दो वेरिएबल्स और एक साथ आपका कोफिशिएंट होगा। अगर एक वेरिएबल है और एक साथ क्या होगा, कोफिशिएंट होगा जी। प्रैक्टिस नाउ में 32 में क्वेश्चन नंबर ए करेंगे जो कि पेज 102 पे गिवन है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंप्लीटली। पहले हम इसको एक्सप्रेशन को ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। प्लस साइन एज इट 3y प्लस 12। अरेंज द टर्म्स इनटू टू ग्रुप। ये आपकी 4 टर्म्स हैं, इनको मैंने क्या किया है, टू ग्रुप्स में अरेंज कर दिया। अब ये ईच ग्रुप को आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। जहाँ इस ग्रुप में देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, डेट इज एक्स बाई कॉमन आया, रिमेनिंग में वाई फैक्टर बचा प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस एज इट। यहाँ से देखें क्या कॉमन आएगा, 3y प्लस 12 को 3 पे डिवाइड करें क्या आएगा, 4। फर्दर इसको फैक्टराइज करें, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, y प्लस 4, बाकी क्या बचेगा यहाँ से x प्लस 3। ये आपका क्या है, आंसर है, कंप्लीट फैक्टराइजेशन है। प्रैक्टिस नाउ 32 का बी पार्ट है। 3by प्लस 4ax प्लस 12ay प्लस bx। बाज़ एक्सप्रेशन इस तरह के होते हैं कि उनको रीअरेंज करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसमें से कॉमन फैक्टर निकालना एज इट, ग्रुप बना के एज इट कॉमन फैक्टर निकालना मुश्किल होता है। अब इसको हम अकॉर्डिंग टू ए वेरिएबल के तहत ग्रुप बनाएंगे, जहाँ पे बी, देयर इज बी। रीअरेंज कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन को। 4ax प्लस 12ay अकॉर्डिंग टू ए, ये पहला ग्रुप हो गया, प्लस 3 x के साथ पहले आएगा bx प्लस 3by, ये सेकेंड ग्रुप। रीअरेंज किया आपने टर्म्स को, फिर उनके दो ग्रुप्स बनाए हैं। यहाँ से देखिए क्या कॉमन आता है, 4a x प्लस 4 डिवाइड होगा 12 पे, 3 रिमेनिंग y प्लस यहाँ से कॉमन पे आ रहा है b प्लस फर्स्ट टर्म में क्या रिमेनिंग बचेगा, x प्लस एज इट 3y। यहाँ से देखें दोबारा कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, x प्लस 3y इंटू 4a प्लस b। ये मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करती हूँ। ये देखेंगे आपको एक्सप्रेशन गिवन था, इसको हमने क्या किया, रीअरेंज किया ग्रुप बनाने से पहले अकॉर्डिंग टू, मैंने कौन सा वेरिएबल से किया इसको, ax से। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, ay, फिर आपका क्या है bx और फिर by। एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, इनमें से जो फैक्टर्स आपके कॉमन निकलते हैं उनको निकाल के बाकी आपने सिंप्लीफाई कर लेना। ये आपका क्या है, आंसर है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी करके बताती हूँ।
अगर मैं पहले मैंने ए और बी के अकॉर्डिंगली इसको अरेंज किया था, फिर उसके ग्रुप्स बना दिए थे। अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल के अकॉर्डिंगली अरेंज करूँ, फर्स्ट टर्म आपकी क्या होगी, यहाँ इस तरह 4ax प्लस 12 ax bx, 4ax प्लस bx प्लस 12ay प्लस 3by, इसकी अकॉर्डिंगली किया एक्स के और वेरिएबल वाई। इसका एक ग्रुप बनेगा, सेकंड ग्रुप कॉमन क्या आएगा, एक्स, रिमेनिंग क्या फर्स्ट टर्म में बचेगा 4 है प्लस रिमेनिंग बी प्लस, यहाँ से देखें क्या कॉमन आ रहा है 3y, 3 को 12 पे डिवाइड करें, a प्लस 3y बाय कॉमन चला गया और b रिमेनिंग। दोबारा कॉमन फैक्टर देखें, ये वाला कॉमन फैक्टर है आपका 4a प्लस b इंटू एक्स प्लस 3y। आंसर देखें आप, ये और ये दोनों सेम है, 4a प्लस b, 4a प्लस b इंटू एक्स प्लस 3y, ये प्रोडक्ट में है, इसलिए आप कोई भी फैक्टर पहले या दूसरे नंबर पे लिख सकते हैं, ये सेम आ गए हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर सी है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। ये इसको पहले रीअरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दी एक्स पावर, ये 3 है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, प्लस एक्स माइनस 1, इनको ग्रुप्स बना लें। देखें क्या चीज़ कॉमन निकल रही है फर्स्ट ग्रुप में से, डेट इज एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर गया, बाकी रिमेनिंग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कंप्लीट बाहर आ गया, रिमेनिंग 1 बचा। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 1 एक्स माइनस 1, ये दोनों फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, फिर ये रिमेनिंग क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब आप ग्रुपिंग करके ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं पैरेंथेसिस का, तो आपको फैक्टराइज करते हुए आसानी होती है। जी इस एक्सप्रेशन में देखें 6xy माइनस 4x माइनस 2z प्लस 3yz, 6xy माइनस 4x, इसे मैं एज इट ऐसे ही लिख रही हूँ, इसके हिसाब से प्लस 3yz रीअरेंज करेंगे और माइनस 2z मैं लास्ट में ले दूँगी। इसको ग्रुप बना दें, ये प्लस है, साइन एज इट वैसे ही रहेंगे। यहाँ फर्स्ट ग्रुप में से देखें क्या कॉमन आ रहा है 2x, 2 6 पर डिवाइड होगा, 3x बाहर आ गया, रिमेनिंग y माइनस एज इट 2 डिवाइड हुआ 4 पे 2 और x कॉमन, प्लस यहाँ पे देखें क्या कॉमन आ रहा है z, फर्स्ट टर्म में से गया 3y माइनस z कॉमन आ गया माइनस 2, ये दोनों फैक्टर सेम है, दोबारा कॉमन लें इंटू 2x प्लस z, ये आपका क्या है आंसर।
ये आपका कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई है। जी बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3F स्टार्ट करती हैं। आपको मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तमाम फॉर्म्स बताई हैं कि उनको किस तरह आपने फैक्टराइज करना है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज ईच ऑफ द एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपकी फॉर्म कौन सी बन रही है, AX + AY। कौन सी फॉर्म है, AX + AY की। आपने ये जितने भी क्वेश्चन गिवन है इसी फॉर्म में है और आपको पता है कि ये किस तरह फैक्टराइज होंगे। आपने पूरे एक्सप्रेशन में देखना है कि कौन सा आपका आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका कॉमन फैक्टर है। और जो आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर्स करेंगे वो आपका वेरिएबल भी हो सकता है, कोफिशिएंट भी हो सकता है, और बोथ वेरिएबल और कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट को आप यहाँ पे नंबर भी कह सकते हैं। जी फर्स्ट आपका क्या है, ए पार्ट 45x² - 81x5। इसमें देखें कौन सा फैक्टर आपका कॉमन आ रहा है, 9x। फर्स्ट टर्म में क्या रिमेनिंग होगा, 45 पे 9 डिवाइड करेंगे 5x² है, 8x बाहर आ जाएगा, इंटू 5 × x - 81 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा, 9x बाहर कॉमन चला गया, बाकी रिमेनिंग 1। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट फैक्टराइज हो गया। सेकंड आपका क्या है, बी पार्ट 39x5 - 15x² z। यहाँ देखें आपका क्या फैक्टर कॉमन आ रहा है, x3। फर्स्ट टर्म में 39 3 पे डिवाइड होगा, 13x बाहर आ गया, बाकी रिमेनिंग y माइनस एज इट 15 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज़ 5। x² है, 8x बाहर आएगा, बाकी रिमेनिंग x और 7 0 भी रिमेनिंग। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट है x² z² - x² y²। जहाँ पे देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x, सेकंड फैक्टर क्या बन रहा है, y²। जी फर्स्ट टर्म में से क्या कॉमन आया, x आ गया, y² आ गया, बाकी रिमेनिंग क्या होगा, z², माइनस साइन एज इट x² और y²। जी एक x बाय कॉमन आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग x और रिमेनिंग y भी आपका क्या होगा, y² सॉरी कॉमन आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन लिखते हुए मुझसे मिस्टेक हुई है, ये इस तरह है, x² z² - x² y³। ये y³ है, x y² कॉमन आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग क्या बचेगा, z² माइनस x² y² कॉमन आया बाय, और एक रिमेनिंग y आपका रिमेनिंग बच जाएगा। ये इस तरह फैक्टराइज होगा। y पे मैं क्यूब डालना भूल गई थी, उसको मैंने स्क्वायर डाल दिया था। नेक्स्ट है आपका डी पार्ट -15 πx³ y - 10 πx³। एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, जो पाई है वो आपका कांस्टेंट है, इसको आपने कांस्टेंट कंसीडर करना है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, 22/7। हाँ जी, यहाँ पे देखें एक्सप्रेशन में क्या कॉमन निकलता है, 5 पाई यहाँ पे भी है, सेकेंड टर्म में भी x³ और माइनस भी कॉमन बोले, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा,
15 5 पे डिवाइड हो गया, क्या आंसर आएगा 3। पाई भी कॉमन आ गया, एक्स क्यूब भी कॉमन आ गया, वाई रिमेनिंग, माइनस आपने बाहर कॉमन लिया तो ये वाला जो माइनस होगा ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10 5 पे डिवाइड होगा तो 2, पाई भी कॉमन है और एक्स क्यूब भी आपका कॉमन है। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई है। क्वेश्चन नंबर 1 की एक्सरसाइज है आपकी 3F, और ये कौन सी फॉर्म की एक्सप्रेशन थी, AX + AY।